जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आपको वो पावरफुल बालाजी की साधना जिसको अपन लोग कहते हैं बजरंग बाण कैसे सिद्ध करना चाहिए और उसको चलाने की क्या विधि है और उसकी विधि को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है। तो आप सभी दोस्त भक्तगण ध्यान लगा के मेरे वीडियो को देखें और इस वीडियो में वो पूर्ण विधि और बजरंग बाण में क्या पावर है और बजरंग बाण की क्यों रचना की गई है और वो क्या क्या काम में अपन ले सकते हैं, वो सब विधि में आपको पूर्ण तरीके से समझाऊंगा। और उसको सिद्ध करने की जो साधना वो भी कैसे आपको सिद्ध करनी है वो मैं पूरी विधि के साथ आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े और मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो आपको पूर्ण विधि में आप जो दूंगा वो आपको समझ में आएंगी। तो आप पूरा ध्यान लगा के देखें और सुने और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते रहे मन में। वीर हनुमान एक का यदि कोई पावरफुल साधन है तो वो है बजरंग बाण। पहली बात तो यह है जो साधक नहीं है, सिद्ध वेग साधना का अधिकारी नहीं है तो उसको बजरंग बाण का पाठ करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि किसी के घर में या परिवार में कोई ऐसी विनाशकारी आत्मा का वास हो गया हो या कोई चुड़ैल का वास हो गया हो या बड़ी भूत प्रेत जूनी कोई भी समझ, तो वो यदि घर में प्रवेश कर गई हो और वो हजारों उपाय करने के बाद में भी आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है तो उसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करने का जो समय है वो या तो संध्याकालीन है 9 बजे से लेके रात्रि 11 बजे तक, या सवेरे 4 बजे से लेके 6 बजे तक जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसी में करना चाहिए। दिन में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? कि बजरंग बाण बनाया हुआ है, वो एक साधना है, तंत्र विद्या को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय, तंत्र विद्या का काट करने का अस्त्र। कितने भी बड़े अघोरी तंत्र कारक मुसाणी प्रक्रिया है उसका तुरंत काट करने का जो साधन है वो बजरंग बाण है। बालाजी से बढ़ करके कोई तंत्र विद्या का काट करने वाला देवता भी नहीं। अरे यदि देवता है तो उसकी भी आपको साधना करनी पड़ेगी, भक्ति, नॉर्मल भक्ति से उनका काट नहीं होता। तो ये क्या बजरंग बाण जो है वो एक चलाने का अस्त्र है। बजरंग बाण का मतलब अस्त्र, ये चलाया जाता है। कोई भी यदि आपके ऊपर प्रेत आत्मा का साया रहता है, भूत प्रेत आदि से आप पीड़ित रहते हैं या आपके कारोबार धंधे पे कोई जकड़न डाल दी गई हो, किलन कर दिया गया हो या बंधन कर दिया गया हो या आपके दिमाग का बंधन कर दिया गया हो, आपका शरीर का बंधन कर दिया गया हो, तो उससे मुक्त होने के लिए आपको क्या ये बजरंग बाण का अस्त्र आपको चलाना चाहिए और सिद्ध करना चाहिए। पहले इसको सिद्ध कर लो, उसके बाद आप कभी भी इसको यूज ले सकते हो। तो आओ भक्तों, आज मैं आपको बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि बताता हूँ। बजरंग बाण सिद्ध करने बैठने से पहले आपको एक बजरंग बाण जिस किताब में हो और वो किताब में पढ़ के आप देखें, कोई गुरु की सानिध्य में करें तो गुरु से आप पूछें, नहीं तो शुद्ध लिखा हुआ जिस किताब में रहता है वो बजरंग बाण की किताब लें और उसको पहले 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू पढ़ें।
सुबह और शाम के टाइम में। पढ़ते पढ़ते उसको आप 70% मुख्य साधना याद कर लें, यानी उसको कंठस्थ याद कर लें, उसके बाद में ही आपको सिद्ध करना है। दूसरा उसमें क्या है, जब आप बजरंग बाण को सिद्ध करने बैठेंगे तो ऐसा स्थान आपको चुनना पड़ेगा जहाँ पे या तो रुद्र योग माया का स्थान हो, यानी शिव जी जहाँ विराजमान हो। शिव जी जहाँ जहाँ विराजमान होते हैं वो स्थान कौन सा है, एक तो शिव मंदिर और एक मसान जिसको मुसाण बोलते हैं अपन, वहाँ पे भी शिव जी का वास रहता है। तो मुसाण में बैठ के भी आप कर सकते हैं उसको सिद्ध, और शिव मंदिर में बैठ के भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा स्थान है जहाँ पे राम दरबार और हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित हो, वो मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और वहाँ पे राम दरबार की भी मूर्ति लगी हो, उस मंदिर में भी आप बैठ करके ये साधना कर सकते हैं। सबसे पहले इस साधना को करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। शुरू कर रहे हैं उससे एक दिन पहले, पूर्ण करने के 5 दिन बाद तक। ये कुल 21 दिन की साधना रहती है। हर दिन आपको 41 बार हनुमान बजरंग बाण का, हनुमान जी के स्मरण सहित बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। संपुट में पहले श्री राम की एक माला, चालू करने से पहले श्री राम जय सिया राम की एक माला का जाप पहले देना है। फिर गुरु मंत्र की, आपका जो गुरु है उसने आपको जो मंत्र प्रदान किया है उस मंत्र का एक माला जाप देना। यदि गुरु आपने बनाया नहीं है या आपका गुरु है नहीं, आपको गुरु मंत्र यदि नहीं मिला है तो आप भगवान शंकर को उनकी प्रतिमा के मंदिर में, जिस मंदिर में आप शिव जी को विराजमान देखते हैं, आजकल क्या है कोई भी मंदिर में शिव प्रतिमा मिलती है, तो आप बैठ करके मन और तन से उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आए, उनके यहाँ नतमस्तक के आशीर्वाद लेके आए कि हे भगवान शंकर, मैं ये साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे को इसमें सफलतापूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें, और आप मेरे गुरु बन के मेरा मार्गदर्शन करें, तो आपका मनोबल सफल होगा उसमें। उसके पश्चात अपने माता और पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यक्तिगत में माता और पिता यदि मौजूद हैं तो के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, यदि नहीं है तो उनको मन और तन और अंतरात्मा से याद करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु का मन में सिमरण करना है। विष्णु भगवान को सिमरण करने के बाद में गजानन भगवान जो अग्र पूजा के अधिकारी है, गणेश जी, वो इस सिद्धि कारक है, अपनी सिद्धि में सहायक बनेंगे। तो भगवान गणेश जी का ओम गणपतये नमो नमः इस मंत्र का आप 41 बार, 51 बार या 108 बार जाप करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, लाल उन्हीं आसन की व्यवस्था कर लेनी है। उसके ऊपर एक कुसा जिसको डाब बोलते हैं, डाब को ही कुसा बोला जाता है, तो उस आसन के ऊपर एक कुसा का 2-3 पत्ते रख लेना है। उसके बाद में आपको दीपक लगाना है। दीपक आपको लगाना है घी और सरसों का तेल, घी और सरसों का तेल, उसके अंदर 2 जायफल डालना है, 2 लौंग डालना है। लौंग दोनों खंडित न हो, पूर्ण वो दोनों उस तेल में डालना है। और बालाजी की प्रतिमा के सामने एक मुँह जलने वाला एक मुखी दीपक आप जलाना है। जिसमें बांस की कांडी लगी हो वो अगरबत्ती नहीं जलाना है। धूप बत्ती जो आती है आजकल, वो धूप बत्ती जलाना है। उसके बाद में आसन लगाना है, उसके ऊपर आपको बैठना है।
उत्तरी मुख होना चाहिए। फिर एक तांबा का लोटा, चांदी का लोटा, सोने का लोटा या आप पित्तल का लोटा, कोई भी ये लोटा लेकर के जल से, शुद्ध जल से आप उसको भर लें। उसके बाद में आपको उस जल को ऐसे हथेली में रखना है और आपको रक्षा सूत्र लगाना है, उसको सिद्ध करना है रक्षा सूत्र के लिए। तो आपको, जैसे मैं रक्षा सूत्र लगाता हूँ, मैं मेरा जो रक्षा मंत्र है वो जब लगाता हूँ तो वो मंत्र है, आप भी उसको यूज कर सकते हो। उसका 1100 जाप देने के बाद वो जागृत हो जाता है, फिर आप यूज कर सकते हो। ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आटू याम का यति हनुमत रखवाला। ये मंत्र हनुमान जी का है और उस मंत्र का आप 1100 जाप दे के पहले उसको जागृत करें, तत्पश्चात उसको आप इस्तेमाल करें। फिर ये मंत्र 11 बार आपको बोलना है। ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति अनुमत रखवाला। ये मंत्र 11 बार बोलने के बाद में जो जल का पात्र है उसमें दूर से फूंक मारना है ऐसे करके। फिर वो मंत्र अभिजीत और मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है जल। उस जल लेके आप जहाँ बैठते हैं उस एरिया में पूरा थोड़ा छिड़काव करना है। फिर एक कोई भी उस जल में 7 बार डबोना है, ऐसे करना है। एक चाकू लेना है, वो चाकू से आपके जहाँ बैठते चारों ओर 5 मीटर का एक घेरा बना लेना है उस आसन के चारों ओर। फिर उसमें वो अभिमंत्रित जल छिड़कना, फिर आपके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कना। उसके बाद में पात्र को वहाँ रख लेना, उसमें जल होना चाहिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसको शुरू करने से पहले राम स्तुति, जो राम जी की स्तुति है वो आपको पढ़ना है। उसको आप पढ़ने के बाद में शिव शंकर भगवान का पंच स्तोत्र, जो शंकर भगवान का पंच स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम आपको यूज करना है, उसको आपको पढ़ना है। वो यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप भगवान शंकर को मन ही मन सिमरण करें। फिर गजानन भगवान को याद करें। फिर हनुमान बजरंग बाण हनुमान जी का जो, उसको आप पूर्ण आपका जो देखने का जो भाव है वो नासिका के अग्रभाग में होना चाहिए। आत्मा में राम जी, शिव जी या विष्णु जी या बालाजी और गजानन भगवान का ही ध्यान होना चाहिए, पूर्ण मन लगा रहना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं पे भी देखना नहीं है। आपके पूर्ण आपको पूरे पूरे हर दिन 41 पाठ करना है। 41 पाठ वही रूल आपको हर दिन यूज करना है 21 दिन तक। और यदि आप अखंड वेग में सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई मैं एक ही दिन में उसको सिद्ध करूं, तो भी विधि है, उसमें आपको 121 पाठ करना है कंटिन्यू। एक स्थान पे बैठ के आपको पैर को ऐसे ऐसे भी हिलाना नहीं है, जैसे जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है। फिर आपको वो पाठ के जाप शुरू करना है। शुरू करने से लेके अंत तक, जब तक पाठ पूरा नहीं होता है तब तक आप कोई भी इधर उधर झांके नहीं और कुछ भी आपकी सोच विचार करे नहीं। फिर तो पाठ करने का समय है। आपको उसको किस गति से पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाठ में लिखा रहेगा, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज
सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियावर राम जय जय राम। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज बिलमन कीजे, आतुर दोरी महासुख दीजे। जैसे कूदी सिंधु वही पारा, सुरसा बदन बैठ विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजारे सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातुर थोरा। अक्षय कुमार को मारि संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाय समान लंक जर गई, जय 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 धुनि सुरपुर में भई। अब विलंब गई कारण स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बेरही मारु वज्र की कीले। गदा वज्र ले बेरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु बिलमन लाओ। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हनु हरि उर सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कई अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मृग गिरि ग्रह माही, तुमरे बल हम डर पथ नाई। पाए परो कर जोर मनावो, ये अवसर अब कई गोहरावो। उठ कई गोहरावो, जय अंजनी कुमार बलवंता। शंकर सुवन धीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल गालक, राम सहाय सदा प्रति लक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारि मर। इन्हें मारु तोहि शपथ राम की, राखनाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ बिलमन लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुख से दुख नासा। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं गोहरावो। उठ उठ चलूं तो ही राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम गदेत कपि चंचल, ओम सम 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 सैम पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, आसुमिरत हो या आनंद हमारो। यही बजरंग बाण जय मारे, ताई करो फिर कवन उबारे।
पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताई ते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरे अरु ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे, हनुमान सिया बर राम जय जय राम। ये बजरंग बाण इस स्पीड से आपको करना है, इसमें त्रुटि होने का ध्यान रखें, पूरा मन तन लगा के करें। ये पूर्ण होने के पश्चात आपको दशांश हवन करना है, जो मैंने उसकी विधि आपको पिछले वीडियो में बताई है। और राम स्तुति भी करना है, श्री राम वंदना भी करना है, और रामावतार का जाप भी आपको करना है। और आपके गुरु को परिपूर्ण सिमरण करना है। भगवान शंकर को गुरु मानते हैं तो शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला जाप देना है। फिर ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे का 11 जाप देना है। तत्पश्चात आपको साकुले लेके पूरी पूर्ण वेदी बना के उस पर दशांश हवन करना है। सभी देवताओं को साक्षी मानना है। और ईश्वर जो है वो भगवान शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, उनको उनमें धारण करके कि हे भगवान विष्णु जी, हे भगवान शंकर, हे भगवान ब्रह्मा जी, मैं ये जो साधना कर रहा हूँ, मैं आप इसको धर्म अनुकूल उपयोग लूँगा, धर्म के विरुद्ध या निजी स्वार्थ में यूज़ नहीं करूँगा। तो आप मेरे को ये साधना परिपूर्ण प्रदान करें। बालाजी महाराज से भी प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज, आपकी ये बजरंग बाण साधना जो है वो मेरे को पूर्ण विधि सहित प्रदान करें, और इसको यूज़ करने में मेरे आप सहायक बने। तो आप इसको सिद्ध कर लें, सिद्ध करने के बाद में ही आप इसको यूज़ करें। यूज़ करें तो वहीं यूज़ करें जहाँ इसकी ज़रूरत है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी पे भी आप इसको यूज़ करते हैं, किसी पे इस्तेमाल करते हैं, किसी पे दंड के हिसाब से आप उसको पीड़ा देने के हिसाब से यदि आह्वान करेंगे इस साधना का, तो आप खुद इसका दंड भोगेंगे। निजी स्वार्थ में कभी भी, ये मेरे आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस साधना को निजी स्वार्थ में यूज़ नहीं करें, धर्म अनुकूल के लिए ही यूज़ करें। ये पूर्ण यूज़ करने की और सिद्ध करने की विधि है। इसके बाद में आपको क्या करना है, हर दिन बालाजी महाराज को इस साधना का जप करते रहना है। हर दिन एक बार बजरंग बाण का पाठ आपको करना है, संध्या में या बेला में। बेला सुबह रहती है तो सुबह भी आप एक पाठ करें, एक पाठ शाम को करें। डेली आपको एक पाठ करते रहना है ताकि ये साधना निरस्त न हो, इसका पावर बढ़ते चला जाए। और राम जी, बालाजी महाराज को कोई अति प्रिय है तो श्री राम है। तो जय सिया राम, जय सिया राम। सीता जी और राम जी दोनों का सिमरन करेंगे तो उनको बहुत हृदयगामी प्रिय है। बालाजी महाराज को जय सिया राम का नाम जहाँ पे भी सुनाई देता है तो बालाजी महाराज वहाँ जाके विराजमान हो जाते हैं। और जो इस नाम को जपता है उस भक्त का कार्य बिना संकोच किए हुए संपूर्ण सिद्ध कर देते हैं। तो आपको भी वही करना है। विधि में आपको मैंने स्टार्ट करने की विधि भी आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। जैसे 2 नागर पान लेना है, लड्डू 2 लड्डू भी लेना है, आपको तुलसी का पत्ता भी लेना है, बालाजी महाराज के सामने अर्पित करना है। पूर्ण होने के बाद दशांश हवन करना, उसकी विधि भी मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। ये पूर्ण होने के बाद में दशांश हवन करने के बाद में रामा जी की, रामा अवतार की आरती, राम जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे की आरती, या आरती की जय हनुमान लला की, हनुमान जी की,
ये आरती भी आपको ज़रूर करना है। आरती करने के बाद भगवान को भी आरती दें, फिर आप अपनी तरफ आरती लें, फिर उस कपूर भी उसमें होना चाहिए और घी का दीपक भी होना चाहिए। आपका मन और आत्मा पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। अब मैं आपको ये विधि बजरंग बाण सिद्ध करने की आपको बताया। अभी अगला वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको आपके घर पे तंत्र विद्या किसी ने कर दी है, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, या मन मोटाव, या आप में कोई झगड़ा हो गया है, वो झगड़ा को लेकर के आपको मरना विद्या में जकड़ दिया है, या तंत्र विद्या में जकड़ दिया गया है, या आपको कोई तंत्र क्रिया के द्वारा पीड़ा दी जा रही है, या आपके कारोबार को किसी ने मुसाणी प्रक्रिया करके, तंत्र की प्रक्रिया और तंत्र विद्या करके आपको उसमें कारोबार को बांध दिया है, उससे आपके रिश्ते नाते, रिश्तेदार, भाई बंधु, घर परिवार आपके पूरा विरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे आप रोगग्रस्त हो जाते हैं और मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो उससे आपको कैसे छुटकारा पाना चाहिए, उसकी क्या विधि है, वो विधि सहित मैं आपको मंत्र सहित समझाऊंगा, और मंत्र भी आपको पूरा पढ़ के जैसे ये बताया था वैसे आपको बताऊंगा, और उस विधि को करना कैसे आपको, ताकि आपका किया हुआ तंत्र विद्या, मसानी क्रिया या अघोरी क्रिया, या आपको कुछ ऐसे फल में, मिष्टान में, लड्डू, चक्की, या कोई चाय में, ऐसे ऐसे कोई भी इसमें वो विद्या इस्तेमाल करके उसके द्वारा उसको अभिमंत्रित करके आपको खिला दिया हो, उससे आप पागल की तरह हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शरीर आपका दुबला पतला होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन आप उससे यानी पृथ्वी गमन यानी छोड़ने की, मृत्यु को गला लगाने की भावनाएं जागते जा रही है, वो आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कैसे मुक्त होना चाहिए। आप खुद भी हो सकते हैं। आप यदि वो खुद करने की परिस्थिति में आप नहीं हैं, तो आप घर परिवार का कोई भी सदस्य उसको जो मैं विधि बताऊंगा उस विधि से यदि करेंगे तो आप उससे निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा क्या रहता है, आत्मा संतुष्टि में रखने की, आत्मा में ईर्ष्या नहीं लानी, ईर्ष्या से बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि आप ईर्ष्या रखेंगे तो कोई भी देवता आपको ईर्ष्या में सफलता प्राप्त नहीं कराएंगे। भगवान से बड़ा तंत्र योगी नहीं होगा। कितनी भी माया, माया भगवान विष्णु की ही रचित है, और माया कारक जो है, माया के दाता, माया के स्वामी, तंत्र माया, तंत्र विद्या, मुसानी विद्या, अघोरी विद्या, सारी जो विद्याएं हैं जो माया रूप में, तो वो भगवान विष्णु की उत्पन्न की हुई है, जिसको ही भगवान विष्णु को ही परब्रह्म बोला जाता है। परब्रह्म से कोई ऊपर ब्रह्मा ही नहीं है, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु है, उनसे बड़ा कोई मायावी नहीं है। उन्हीं की कृपा से हर मनुष्य, देवी देवता, गंधर्व, कन्या और ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब उन्हीं के अधीन हैं। उन्हीं की कृपा से सब तंत्र विद्या काम करती है। तो आपको आत्मा में यदि ईर्ष्या जगा के आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आपको आत्मसमर्पण मिलेगा ही नहीं। यदि वो आपको नहीं मिलता है तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु कोई अंतर्वेग में उतारना है, तो सृष्टि रे पालनहार जो है वो भगवान विष्णु है। तो विष्णु से आपको परिपूर्ण आत्मयोग, आपकी आत्मा का योग है, उसको भगवान शंकर से डायरेक्ट मिलाना है। उनसे आप मिलाएंगे, आत्मा में आत्मा की संतुष्टि यानी
शांति और सब्र धारण करेंगे, जभी तो भगवान विष्णु से आप मिल पाएंगे। और भगवान विष्णु के से आपका मिलन होगा जब भी आप साधना के अधिकारी पूर्ण होंगे। भगवान की दया दृष्टि, भगवान विष्णु ही बालाजी के अर्घ में वास करके बालाजी की साधना प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु ही शमशान में भगवान शंकर में वास करके शंकर के द्वारा आपकी साधना को सिद्धि प्रदान करते हैं। आप तंत्र क्रिया तांत्रिक क्रिया जो करते हैं, जो ग्रहण काल में करते हैं, मुसाण में बैठ के करते हैं, या कोई दिव्य देवस्थान में करते हैं, या बहते हुए नदी के जल में खड़े होके करते हैं, एक पैर पे खड़े होके करते हैं, या आप घुटनों के बल रह के करते हैं, मौन व्रत करके करते हैं, या आप दान दे के भी आप साधना सिद्ध करते हैं। कोई भी प्रकार से आप साधना सिद्ध करते हैं, उसमें अलग अलग जिस प्रक्रिया से आप साधना सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार साधना सिद्ध करते हैं, उस सिस्टम में, उस नदी में, उस देवी स्थान में, उस जगह में भगवान विष्णु का वास हो जाता है। वो यानी उसी रूप के द्वारा, उसी वास के द्वारा आपकी साधना आपको सिद्धि वेग में प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहले यही मेन चीज है कि आप ईर्ष्या, भाव, लोभ, माया के मोह के अधीन न हो। इसमें आप यदि अधीनता स्वीकार कर लेते हो तो आप कोई भी साधना करोगे तो उसमें सफल नहीं होगे। निस्वार्थ योगी, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, निस्वार्थ कर्म योगी, तू निस्वार्थ होके कर्म योगी बन। तो आप जो कर्म करने जा रहे हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के से भी बदला लेने की भावना, किसी को दंड देने की भावना, या पाप करने की, कुकर्म करने की ऐसी लालसा लेके आप इस कोई भी साधना से ना जुड़े। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है। जो भी भक्त कहीं पे भी यदि पीड़ाग्रस्त है तो वो मेरे को संपर्क करके कोई भी विधि के बारे में जानकारी ले सकता है। और मैं आपको नंबर मेरा इसमें आपको बता देता हूँ, तो वो नंबर आप ले करके वहाँ से मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल मेरे को 11 बजे से 5 बजे, 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ही करें, अन्यथा मैं आपका कोई कॉल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं साधना में रहता हूँ। साधना मेरी सुबह 4 बजे से 11 बजे तक रहती है, शाम को मैं 5 बजे से रात्रि में 11 बजे तक साधना में रहता हूँ। साधना में रहता हूँ, पाठ पूजा में भी रहता हूँ, रामायण का पाठ भी करते रहता हूँ, सुंदरकांड का पाठ भी करते रहता हूँ, हनुमान साटिका के पाठ करता रहता हूँ, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, ये सब मैं दिन में जहाँ करने बैठ जाता हूँ तो 2-4 घंटे का मेरा सुबह शाम का रनिंग है। इसलिए मैं किसी भक्त का भी उस टाइम में सहयोग नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी एक मजबूरी है। तो 11 बजे से 5 बजे तक आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। जो मैं आपको नंबर देने जा रहा हूँ उस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप भी है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे लिख के भी उसका उत्तर पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये ऐसा है, मैं इस पीड़ा में हूँ, इस दिक्कत में हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं उसका आपको मार्ग और समाधान पूर्ण विधि विधान से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। और यदि ज़्यादा है तो आप मेरे धाम पे भी आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैं आपको पूर्ण उससे छुटकारा पाने की विधि भी सिद्ध कराऊंगा। दूसरी बात, आपको यहाँ आने से उसकी जो भी पीड़ा है उससे आपको मुक्त भी कर दूंगा। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा। नंबर मेरे हैं, वो लिखो 7023398844, 7023398844, ये मेरे
व्हाट्सएप के नंबर है, तो इस नंबर पे आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 11 बजे से 5 बजे तक। और भक्तों, मेरी सबसे एक ही प्रार्थना है कि आपका मनोकामना पूर्ण हो। भगवान वीर हनुमान जी, मैं जिस मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ, साधना करता हूँ, वो वीर हनुमान जी का मंदिर है, वो राम दरबार सहित विराजमान है। तो उनकी आप पे कृपा बने और आप इस सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो जाए। कोई मेरी तरफ से आपको सहयोग चाहिए, मेरा आपको साथ चाहिए, तो आप बिंदास निष्फिक्र होकर के मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अधर्म अधर्म की कामना, अधर्म का आश्वासन लेके आप मेरे को से भला करवाने की, बुरा करवाने की कोई मनोकामना रखते हो, तो मैं उसमें आपका मैं कोई साथ नहीं दूंगा। क्यों? कि मेरे को बाबा उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देंगे। तो जय सिया राम भक्तों। अब आगे जो मैं आपको साधना जो देने वाला हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में पूर्ण विधि सहित दूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री वीर हनुमान जी महाराज की।